प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम। मित्रों, परमेश्वर की आवाज़ में आज एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम परमेश्वर के वचन भजन संहिता उसके 40 अध्याय और उसके 1 और 2 पद से देखेंगे। यहाँ पर भजनकार इस प्रकार से कह रहा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। यहाँ पर भजनकार जिस बात को रखना चाहता है वो आज हम में से बहुत से लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मित्रों, यहाँ पर एक गहरी शिक्षा है जो आज परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके साथ बातें करना चाहता है। ध्यान से सुने। वो कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। हाँ मित्रों, यहाँ पर जो जोहता रहा आया है वो जो है वो कंटिन्यूअस टेंस में बात कर रहा है। यानी कि मैं एक बार गया, मैंने प्रार्थना की, मैं एक बार गया, मैंने उसकी बाट जो ही, ऐसा नहीं है। लेकिन वो भजनकार इस प्रकार से कह रहा है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। यानी कि मैं लगातार निरंतर यहोवा की बाट जोहता रहा और साथ ही साथ वो इस बात को भी कह रहा है, मैं धीरज से। हाँ मित्रों, आज सबसे अधिक अगर आवश्यकता है तो वो यही है कि मैं और आप यहोवा परमेश्वर की हजूरी में निरंतर लगातार बने रहें। आज सबसे अधिक कलीसिया की जो ज़रूरत है वो यही है कि कलीसिया लगातार परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के करीब आकर उसके प्रेजेंस में बनी और ठहरी रहे। और उसके साथ साथ वो कहता है धीरज। हाँ मेरे प्रियो, धीरज के साथ पूरी धीरज जो है वो हमारे अंदर होनी चाहिए। जब तक मैं और आप धीरज के साथ निरंतर उसकी उपस्थिति में बने नहीं रहेंगे, हमारे जीवनों में परमेश्वर का कार्य नहीं हो पाएगा। यदि आज आप अपने जीवन में परमेश्वर का कार्य देखना चाहते हैं, यदि आज आप परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कार को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, यदि आज आप छुटकारा चाहते हैं, यदि आज आप अपने तमाम कर्जों से छुटकारा चाहते हैं, यदि आज आप अपनी बीमारियों से छुटकारा चाहते हैं, आज यदि आप अपने बंधनों से छुटकारा चाहते हैं, मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन आपसे इस बात को कहता है कि धीरजवंत होकर यहोवा की बाट को निरंतर जोहते रहें, निरंतर उसकी उपस्थिति में बने और ठहरे रहें। क्योंकि यहाँ पर भजनकार इस बात को कहता है, आगे सुनेंगे, और उसने मेरी ओर झुक
होकर मेरी दुहाई सुनी। परमेश्वर झुक कर मेरी और आपकी दुहाई को सुनने के लिए तैयार और तत्पर है। लेकिन परमेश्वर कब झुकेगा, परमेश्वर कब सुनेगा? जब मैं और आप अर्थात कलीसिया धीरज के साथ लगातार परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की अधीनता में बनी रहेगी। क्योंकि दूसरा पद जो है वो मेरे प्रियो इस तरीके से कहता है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा। परमेश्वर मुझको और आपको, जो मैं और आप सत्यानाश के गड्ढे में धंसे और फंसे हुए हैं, मैं और आप जो दलदल की कीच में पड़े हुए हैं, वहाँ से परमेश्वर मुझको और आपको उबारना चाहता है, निकालना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, वो मुझको और आपको कब निकाल पाएगा? परमेश्वर मुझको और आपको कब सत्यानाश के गड्ढे से स्वतंत्र कर पाएगा? जब मैं और आप धीरज के साथ उसकी बाट जोहते रहेंगे। हाँ मित्रों, जब तक मैं और आप कंटिन्यूसली उसकी हजूरी में बने नहीं रहेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब मैं और आप उसकी हजूरी में बने और ठहरे रहेंगे, तब वो मुझको और आपको सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हाँ मेरे प्रियो, चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो कहता है कि मुझको चट्टान पर खड़ा करके, आमेन। हाँ मित्रों, जब मैं और आप धीरज के साथ परमेश्वर की बाट जोहते रहेंगे, उसकी हजूरी में बने रहेंगे, उसको निरंतर ताकते रहेंगे, उसके नीति नियमों के अनुसार चलते रहेंगे, वो जो कहता है वैसा अनुसरण करेंगे, तो वो कहता है कि वो मुझको और आपको चट्टान में स्थापित कर देगा, चट्टान पर लाकर खड़ा कर देगा। चट्टान पर खड़ा करने का मतलब है कि चट्टान के ऊपर मुझको और आपको स्थापित कर देगा, नियुक्त कर देगा, ठहरा देगा। और वो चट्टान है प्रभु यीशु मसीह। और उसके बाद वो कहता है, करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हाँ मेरे प्रियो, वो मेरे और आपके पैरों को दृढ़ करेगा, यानी कि वो हमें पूरी रीति से स्थापित कर देगा। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्थापित नहीं हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, जो परेशान हैं, हैरान हैं, समस्याओं से गुजर रहे हैं, जो ऐसा कह रहे हैं मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। लेकिन आज आत्मा आपसे ये कहना चाहता है, परमेश्वर के हजूरी में लगातार बने रहें और धीरज के साथ बने रहें। ये परमेश्वर की आवाज़ है। यस, दिस इज़ द वॉइस ऑफ द लॉर्ड।